इमरजेंसी बताओ। देखो हमने बार बार बोला है, समझाते भी हैं, हर आदमी को अपना विचार व्यक्त करना है। किस भाषा में कर रहा है, किन शब्दों में कर रहा है, वो मायने नहीं रखता है, कि अपनी बात रखनी है, सही हो या गलत हो। इसी से क्या है, एक हैबिट बनेगी बोलने की, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बोलना बहुत ही बेहतर है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बोलने का ही पैसा लेते हैं, और इतना लेते हैं कि पूछो मत। तो इमरजेंसी क्या है? टाइप ऑफ इमरजेंसी। मान लो अभी हम यहां काम कर रहे हैं, कहीं आग लग गया, रोड क्रॉस कर रहे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी जा रहा, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, जो अनायास घटनाएं घट जाएं, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम बिल्कुल सही सलामत हैं, पता चला हमको ही हार्ट अटैक आ गया, तो उस अभी मान लो यहाँ कहीं साइड पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, किसी को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लग जाए या कहीं आग लग जाए, तो उस समय हमें करना क्या है? कोई मान लो पानी में डूब गया आदमी, कोई एक्सकावेशन मिट्टी से क्रॉस कर गया, तो ये क्या इमरजेंसी है। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में हमको क्या करना होगा? मान लो अभी हम फरिया के नीचे एनएटीएम में 25-30 मीटर फरिया बांध रहे, वहीं किसी को चक्कर आ गया, अब उस आदमी को क्या हम जीना के सहारे ऊपर ला सकते? खुद तो चढ़ा नहीं जा रहा उसमें, नीचे से ऊपर जाओगे तो पता चल जाता है एक ही बार में कि कितना आदमी थक गया है। गलत बोल रहे, जो जा रहा है वहां कौन कौन गया है? महसूस होता कि नहीं? जब ऊपर से चढ़ते हैं तो बीच में 1-2 बार रेस्ट लेना पड़ता, नहीं तो शरीर जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना? हाँ, पैर दुखने लगते हैं। और मान लो ऐसी अगर इसी हालत में आदमी को लाना हो तो कैसे लाएंगे? है दिक्कत कि नहीं? तो उसके लिए अलग चीजें हैं, रेस्क्यू बकेट है, इमरजेंसी रेस्क्यू बकेट है, जिससे हम आदमी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। मान लो बकेट नहीं होगा तो फिर लाना मुश्किल हो जाएगा ना। और वैसे ही पहले जब तो इन चीजों को क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि खुदा न खास्ता कुछ होता है तो हमारा रोल क्या रहेगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं कि घबरा जाते हैं, किसी आदमी को अगर गलत चीजें देख लें तो किसी को अपने आप चक्कर आ जाता है, बहुत ऐसे आदमी हैं। कोई आदमी ब्लड को देख ले तो वो पहले ही बेहोश हो जाएगा। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन अगर कहीं फंसती है, मान लो गांव में हम हैं तो वहां कहीं आग लग गया घर में, तब वहां क्या करोगे? या सिलेंडर आपका एलपीजी सिलेंडर उसमें आग लग गया, फिर क्या करेंगे? ये बहुत सी चीजें हैं। अब गांव में तो सबके पास घर में खाना ज्यादातर अभी तो गैस ही से बन रहा है ना? अब गैस में ही है, लक्कड़ से भी बनता है। अभी ज्यादातर क्या है ना कि अभी लेडीज जो है गैस ही से बना रही है, लक्कड़ नहीं यूज कर रही है। बोले नहीं बनाएंगे लक्कड़ से खाना, खाना वो खाओ, नहीं खाना ना खाओ। हाँ, बहुत जगह ऐसा है। मगर जो हम लोग पहले जो लकड़ियों से रोटी बनाते तो गैस की रोटी में बहुत अंतर है, और वो रोटी जो है बहुत टेस्टी होती है खाने के लिए। कभी देखा आपने जब गैस जलती है तो उसमें व्हाइट के साथ ब्लू येलो निकलता है, वो बहुत ही खराब है। मगर हमको क्या बहुत आसान, हमको सबको क्या है ना बहुत आसान चीज चाहिए। और लकड़ी का खाना जो रोटियां बनती थी पहले, जो दादी माँ थी ना, वो थोड़ा गीला गीला आटा से मोटी मोटी रोटी बनाती थी नमक वमक डाल के, तो वो रोटी थोड़ा देर तक सिकाई होती थी उस रोटी की। हाँ, और जब उसमें घी में वो रोटी को डुबोया जाता था तो वो रोटी का टेस्ट ही बहुत अलग होता था, समझ रहे? तो अभी ये चीजें नहीं है। तो हम लोग उसी मुद्दे पे आते हैं कि इमरजेंसी।
अगर मान लो कहीं पे एनटीएम में ही हम तुमसे पूछ रहे, कोई आदमी को चक्कर आ गया तो क्या करेंगे? वहां कोई इंजीनियर नहीं, कोई सुपरवाइजर नहीं, और आपका भी सुपरवाइजर नहीं, तो उस समय क्या करेंगे? कहाँ? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे, बोलो। हाँ हाँ, आप बताओ क्या करेंगे? उसके साथ हमें क्या करना है? आप बताओ क्या करेंगे उसके साथ? मान लो हमको ही आ गया, आपको छोड़ो, हमको ही आ गया, तो अभी हम यहीं खड़े हैं, आपको देखना है, हमको चक्कर आ गया, तो फिर उस समय आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो बचाव के लिए हमें प्रयास तो करना ही है। मान लो अभी डॉक्टर आने में 10-5 मिनट टाइम लगेगा, है ना? तो उस समय हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसकी मदद तो कुछ ना कुछ, जितना हमसे हेल्प हो सकता है वो तो हम करेंगे ना, मानवता के नाते। हमें यहाँ ना छोड़ो, हम कहीं रोड पे जा रहे, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हमें लगा, तो कम से कम उसको उठा के शांति जगह में उसको लिटाएंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, मानवता के नाते। तो और हमें क्या करना चाहिए? बताओ बताओ, ये तो जनरली चीजें हैं ना, क्या करेंगे? बताओ बेल्डर भैया, तुम बताओ क्या करेंगे उस समय हम? हैं? कुछ ना कुछ देखो। हेलो, कौन है? ठोक रहे हो यार? कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा, उसको बचाने के लिए, उसकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ हमें करना है। अब वही हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, हम क्या करें? कोई नई आदमी है, कोई वहाँ जानकार आदमी नहीं है। अभी तो मान लो हम दिल्ली जैसी सिटी में अंदर काम कर रहे हैं, यही अगर हम रोड प्रोजेक्ट में करते कहीं जंगल में, तो वहाँ हॉस्पिटल भी 10-15-20 किलोमीटर होता है, तो वो फिर क्या करेंगे? अभी जैसे जम्मू जैसे कश्मीर इलाके में जैसे कंपनी का काम चल रहा, वहां से ऊपर से नीचे आने में 6-7 घंटा लग जाता है, नीचे से ऊपर जाने में 6-7 घंटा लग जाता है, तो उस समय हम क्या करेंगे? बताओ। सबसे पहले क्या करना, हमारा काम क्या है, को उसको देखना है, जो भी एक्सीडेंट हुआ या बेहोश होके गिरा या कुछ अदर हुआ या देखना है उसको। अब पता चला इलेक्ट्रिकल करंट लग गया उसको, हम भी उसको हाथ से बचाने के लिए चले गए, तो क्या होगा? तुम भी चिपक जाओगे, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए क्या है ना, कोई लकड़ी वगैरह कुछ ऐसा साधन लेना है, पहले उसका वायर हटाना है, तब उसको पकड़ना है। नहीं तो पहले आप जना मेरे देखो कि मैं आपको कहानी, ये हकीकत बता रहा हूँ। मैं अहमदाबाद था, तो एक पिता और पुत्र दोनों नदी में नह रहे थे, और नदी थी वो पक्की, वो बहुत गहरी नहर थी, और वो पक्की नहर में पता नहीं वो पैर कहाँ कैसे फिरक गए, वो नीचे चले गए। तो बाप तो बच जाता, बच्चों को बचाने के लिए वो भी उसमें उतर गया, वो भी फरक गया। चाचा खड़ा था, वो भी गया, वो भी चला गया, और तीनों आदमी निकले ही नहीं। ऐसे मान ली, आंखों देखी कहानी। फिर जन कितना फोर्स लगा, वो रेस्क्यू टीम आई बचाने के लिए, जाल डाला गया, और 3 दिन बाद मिले। तो हमको बचाना है आदमी को, ऐसा नहीं उसकी हेल्प करनी है। इस तरह से हेल्प नहीं करनी है, पता चला हमारी भी जान चली गई। तो ऐसे पहले खुद की सेफ्टी करनी है, उसके बाद दूसरे की सेफ्टी करनी है। तो पहले क्या करना है कि उसको बचाते समय साफ सुथरी जगह पर लिटाना है, उसका हाल चाल जानना है। तो लो दूसरा आदमी अपने साहब को फोन करेगा कि साहब ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे हो गई है, आप सीनियर को फोन करो, या फर्स्ट एडर को फोन करो, या इंजीनियर को फोन करो,
या सेफ्टी डिपार्टमेंट को फोन करो। इन लोगों का नंबर आपके पास होना अति आवश्यक है इमरजेंसी में। अब मान लो आप उसको सही जगह रख दिए, अब वहाँ क्या करोगे? तो और आगे की तो प्रक्रिया और करनी है ना। तो उस समय क्या है कि ये होने के बाद तुरंत उसको फोन करना, खबर करना है। खबर करने के बाद तोले उसका और भी देखना है कि उससे रिस्पॉन्स जानने हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहा है मतलब आदमी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। चोट लगा है या कुछ हुआ है मतलब बोल रहा है, मतलब कंडीशन नॉर्मल है। अब जब नहीं बोल रहा है तो क्रिटिकल हो गया। तो उसके लिए आपको जब फोन कर देंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको बचाव के लिए, हेल्प के लिए टीम आएगी। अब वो आपकी मदद करेगी, जिसमें एम्बुलेंस भी आएगी, फर्स्ट एडर भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा, और आपकी जो भी सहायता हो सकती हो संभव है वो की जाएगी। अब उसमें इमरजेंसी में ये भी देखा जाता है कि आपका रास्ता कहाँ से निकलने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ लगे हुए पोस्टर छोटे छोटे, एक एरो का निशान लगा हुआ है इमरजेंसी एक्सिस, एग्जिट, ये सब लिखा हुआ है। नीचे भी आप जाओगे तो नीचे भी लिखा है, देखो यहाँ भी फायर का लिखा हुआ है, ये फायर पॉइंट है। आगे हर जगह कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए उसमें लिखा हुआ है कि फलानी चीज फलानी जगह उपलब्ध है। वो चीजें आपको थोड़ा एक दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब जैसे फायर पॉइंट रखा है, ये इमरजेंसी पर्पज के ही लिए रखा है। खुदा ना खास्ता कुछ आग वगैरह या फायर लगती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके, ये इमरजेंसी पर्पज इक्विपमेंट है। आगे आप जाओगे तो फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, थोड़े और आगे जाओगे तो स्ट्रेचर रखा हुआ है, नीचे भी जाओगे तो वो जगह जगह आपको इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर का लिस्ट लगा हुआ है। बेकायदा आपातकालीन स्थिति में आप किन किन नंबरों से संपर्क करेंगे वो सब चीजें लिखी हुई है। तो वो चीजों को हमें खासकर थोड़ा एक ध्यान रखना है, या हम उसका फोटो खींच के रखें। मान लो इमरजेंसी में आपको आ गया कि अब फोन करना है किसी को, तो फिर कहाँ करेंगे मालूम नहीं। अगर सेव नहीं कर सकते तो नंबर कम से कम उसका फोटो खींच के रखें, तो जब आपातकालीन स्थिति में हम कम से कम उनको इन्फॉर्म कर सकें और बता सकें। हमारा नंबर शायद नहीं होगा आपके पास, है नहीं, मैंने दिया भी था नंबर यहाँ। इमरजेंसी स्थिति में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप तुरंत हमें फोन करें। अब कल एक आदमी को देखो कुछ दिक्कत था, वो बोला साहब हमको प्रॉब्लम नहीं, सीधे ऊपर जाओ दवाई लाओ उसके बाद आओ। अभी मिला, बोले साहब आप बताइए, दवाई मिली, आराम हो गया। तो हमारा काम क्या है, आप लोगों को अच्छी सलाह देना, अच्छी जानकारी देना, जो भी हमसे हेल्प हो सकता है वो वो आपकी मदद करना। आप गलत कर रहे हो उसके लिए टोकना, यही है ना। तो ये चीजों को थोड़ा आपको याद भी रखना है कि मान लो आपातकालीन स्थिति में अगर कुछ हो जाता है तो हम कम से कम कंट्रोल कर सकें और उसको बचा सकें। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से काम करें, ठीक है। आज का इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।